मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। यह कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 दिन से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। पूरी दुनिया में 70% पानी है जो 4 ओशियनों में बंटा हुआ है: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। यह इतना बड़ा है कि इसका क्षेत्रफल 167 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यह अकेला ओशियन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोश सल्वाटोर रेंगा। इस इंसान के पास थी 7 फुट की एक छोटी सी बोट जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और यह बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा। समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोश सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस पत्थर मुश्किल में फंस गया। यह बात है 2012 की है। जो 32 साल का एक एक्सपीरियंस मछेरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एंजल में रहता था। जोश और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यह कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के किनारे से एक 30 किलोमीटर मील की दूरी पर अपना जाल समुद्र बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुश्किल 6 घंटे तक वो किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूरी थी कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगीं। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च प्रोग्राम में भेजा था। जोर से तूफान ने उसे समुद्र के बीच में जाकर छोड़ा और 400 किलोमीटर पहुंच गई छोटी सी बोट। एक दिन जोश को दूर समंदर में यह पहली शिप उसको नजर आई थी और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो ना देख सके। और देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों, जरा सोचो, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वो आपको ना देख सके और गुजर जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 का सफर कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेयर ही बचा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 4 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछी भी मंडरा रहे थे। ये नजर देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को बोनटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये
ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उसे छोटे से आइलैंड की ओर ले गया। अगर वह गलती से इस आयरलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वो आयरलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किमी दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो और टोनी आयरलैंड पर पहुंच गया। ये उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकलकर आया। करीब 400 दिन तक समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। अपनी पूरी सफर को मीडिया वालों को बताया, लेकिन उसके बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। तो मित्रों, अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।